गांव के उस कोने में जहां शाम होते ही सन्नाटा अपने पांव पसार लेता था, एक बड़ा सा पुराना हवेली जैसा घर था। बाहर से देखने में भले ही वो घर शांत लगता था, लेकिन उसके अंदर हर रोज एक नया तूफान उठता था। उस घर में रहता था राघव, उसकी सौतेली माँ कमला और उसकी छोटी बहन पायल। राघव की असली माँ का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल का था और उसके कुछ ही महीनों बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे कमला का असली चेहरा सामने आने लगा। सुबह का समय था, सूरज की हल्की किरणें आंगन में फैल रही थी, लेकिन उस घर में सूरज की रोशनी से ज्यादा तेज कमला की आवाज गूंज रही थी। राघव, अरे ओ राघव, कब तक सोता रहेगा तू? क्या समझ रखा है इस घर को? कोई सराय है क्या जहाँ बस खा पी कर सोते रहो? सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी तक उठने का नाम नहीं ले रहा। तेरे बाप ने तुझे इतना सिर चढ़ा रखा है कि तू खुद को राजा समझने लगा है। आज के बाद अगर तूने इतनी देर तक बिस्तर नहीं छोड़ा ना, तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। समझा तू? राघव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में नींद से ज्यादा दर्द था। माँ, मतलब कमला जी, मैं रात भर जाग रहा था। पायल को बुखार था, मैं उसके पास बैठा था, इसलिए थोड़ी देर से आंख लग गई। आप चाहें तो मुझ पर गुस्सा कर लीजिए, लेकिन पायल को कुछ मत कहिएगा। वो अभी छोटी है, उसे आपकी जरूरत है। कमला के चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। उसे राघव की ये संवेदनशीलता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वाह, बहुत बड़े त्यागी बन रहे हो तुम। छोटी बहन की इतनी चिंता है, लेकिन इस घर की जिम्मेदारी का क्या? और सुन, मुझे माँ मत कहा कर। मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ और ना ही मुझे बनने का कोई शौक है। तू बस अपने काम से काम रख। ज्यादा भावुक बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि इस घर में भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। राघव चुपचाप सिर झुका लेता है। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। राघव जल्दी से पायल के कमरे में आता है। पायल अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। पायल को बहुत तेज बुखार था। भैया, आप आ गए? मुझे बहुत ठंड लग रही है। रात भर आप मेरे पास बैठे रहे ना। मुझे पता है भैया, आप ही मेरे असली माँ पापा हो। अगर आप ना होते तो मैं क्या करती? कमला माँ तो मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुश रहें, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उन्हें कभी अच्छी नहीं लगती। राघव का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपनी बहन के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है। पायल, तू ऐसा क्यों सोचती है? देख, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। कमला जी का भी वैसा ही है। लेकिन तू चिंता मत कर। जब तक मैं हूं ना, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूं तुझसे। लेकिन राघव को खुद भी नहीं पता था कि आगे आने वाला समय कितना मुश्किल होने वाला है। उसी दिन शाम को कमला अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द बहुत खतरनाक थे। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो लड़का अभी भी कुछ नहीं समझ पाया है। बस थोड़े दिन और, फिर ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। और जहाँ तक उस लड़की का सवाल है, पायल, उसे तो मैं किसी भी तरह इस घर से निकाल दूंगी। मुझे इस घर में किसी का भी साया पसंद नहीं, सिवाय अपने बेटे के। राघव दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने सब कुछ सुन लिया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये सब चल रहा है। कमला जी सिर्फ हमें सताती ही नहीं, बल्कि हमें इस घर से निकालने की साजिश भी कर रही हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बहन को इस घर से बेघर नहीं होने दूंगा। अब समय आ गया है चुप रहने का नहीं, लड़ने का। रात गहरा चुकी थी। आसमान में चांद था, लेकिन राघव के दिल में अंधेरा छा गया था। कमला की बातें सुनने के बाद उसकी दुनिया जैसे पलट गई थी। वो धीरे धीरे पायल के कमरे में गया। पायल सो रही थी,
लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बात इतनी दूर तक पहुंच चुकी है। मैं समझता था कि कमला जी सिर्फ गुस्सैल हैं, लेकिन वो तो हमसे हमारी ही छत छीनने की योजना बना रही हैं। पापा को कुछ पता नहीं, वो उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दूंगा। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, अब खेल बदलना होगा। राघव ने उसी रात एक फैसला किया। वो अब सबूत जुटाएगा और सच को सामने लाएगा। अगली सुबह राघव ने अपने पिता महेश से बात करने की कोशिश की। पापा, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। कमला जी वो इस घर और प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने की साजिश कर रही हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पायल को भी इस घर से निकालना चाहती हैं। महेश का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन गुस्सा कमला पर नहीं, राघव पर था। बस एक शब्द और मत बोलना राघव। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें करते हुए? कमला ने इस घर को संभाला है, तुम्हें और पायल को पाला है, और तुम उन पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कमला की इज्जत करना सीखो, वरना दरवाजा खुला है। राघव के दिल पर ये शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। जिस इंसान के लिए वो सब कुछ कर रहा था, वही उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। ठीक है पापा, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। उसी दिन दोपहर में कमला ने एक और चाल चली। पायल बेटा, इधर आओ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए दूध में दवा मिलाकर रखा है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो ना, मैं तुम्हें कैसे तकलीफ में देख सकती हूँ। पायल थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने गिलास ले लिया। तभी अचानक राघव वहां आ गया। रुको पायल, वो दूध मत पीना। कमला जी, आप ये क्या कर रही हैं? कौन सी दवा है ये? और आपने डॉक्टर से पूछे बिना पायल को क्यों दे रही हैं? कमला का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? मैं इस घर की बड़ी हूँ और मुझे पता है कि किसके लिए क्या सही है। तुम हर बात में टांग अड़ाना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। बस बहुत हो गया, अब मैं और चुप नहीं रहूंगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। अब ये लड़ाई खुलकर होगी और मैं सच को सबके सामने लाकर रहूंगा। उस रात जब सब सो रहे थे, राघव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। राघव, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल रात 10 बजे पुराने मंदिर के पीछे आना। तुम्हारी सौतेली माँ का असली चेहरा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम और तुम्हारी बहन दोनों खतरे में पड़ सकते हो। कॉल कट हो गया। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कौन हो सकता है और इसे मेरे बारे में कैसे पता? लेकिन अगर इसके पास सच है तो मुझे जाना ही होगा। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता, चाहे जो भी हो जाए। रात के ठीक 10 बजे हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव का पुराना मंदिर, जो अब लगभग वीरान हो चुका था, वहीं पर राघव धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर आहट उसे डरा रही थी, लेकिन सच जानने की जिद उसे आगे बढ़ा रही थी। ये जगह हमेशा से डरावनी लगती थी, लेकिन आज जो डर लग रहा है वो अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे हर पेड़, हर छाया मुझसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर आज मैं डर गया तो शायद हमेशा के लिए हार जाऊंगा। अचानक मंदिर के पीछे से एक परछाई उभे। आ गए तुम। मुझे पता था कि तुम आओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सच जानने की हिम्मत है और अपनी बहन को बचाने की ताकत भी। राघव ने ध्यान से देखा। वो आदमी करीब 50 साल का था। चेहरे पर थकान और आंखों में गहरा दर्द। आप कौन हैं?
और आपको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? आपने फोन पर कहा था कि आप मुझे कमला जी का सच दिखाएंगे। तो बताइए, क्या सच है वो जो अब तक मुझसे छुपाया गया है? वो आदमी कुछ देर तक चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। मेरा नाम शंकर है और मैं तुम्हारी असली माँ का दोस्त था। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी इंसान थी, लेकिन उनकी मौत कोई साधारण घटना नहीं थी। वो एक साजिश थी और उस साजिश के पीछे तुम्हारी सौतेली माँ कमला का हाथ था। ये सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी माँ की मौत एक साजिश थी और वो भी कमला जी ने? नहीं, ये नहीं हो सकता। भले ही वो हमसे नफरत करती हो, लेकिन वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हैं? तुम्हें यकीन करना ही होगा राघव, क्योंकि यही सच है। तुम्हारी माँ को एक खास दवा दी जाती थी जो धीरे धीरे उनके शरीर को कमजोर कर रही थी, और वो दवा कमला ही देती थी। तुम्हारे पिता उस समय बिजनेस में व्यस्त रहते थे और कमला ने इसी का फायदा उठाया। जब तक सबको सच समझ आता, बहुत देर हो चुकी थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब उसमें गुस्सा भी था। अगर ये सच है तो आपने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी थी? आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी मां को बचाया जा सकता था। मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद नहीं होती। आप भी उतने ही दोषी हैं जितनी कमला। मैं जानता हूं, मैं दोषी हूं। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। कमला बहुत चालाक है, वो हर कदम सोच समझ कर उठाती है, लेकिन अब मेरे पास सबूत है और इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। शंकर ने अपनी जेब से एक पुराना पेन ड्राइव निकाला। इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। कमला की फोन रिकॉर्डिंग्स, उसके प्लान्स और वो वीडियो जिसमें वो खुद अपनी साजिश कबूल कर रही है। अगर ये सब बाहर आ गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। राघव ने कांपते हाथों से वो पेन ड्राइव लिया। अब सब खत्म हो जाएगा। अब मैं अपनी मां के साथ हुए अन्याय का बदला लूंगा और पायल को इस खतरे से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। जैसे ही राघव जाने लगा, शंकर ने उसे रोक लिया। रुको राघव, एक बात और है। कमला सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ये सब नहीं कर रही। उसका एक और मकसद है, और वो मकसद पायल से जुड़ा है। राघव का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? साफ साफ बताइए, पायल को क्या खतरा है? कमला का एक बेटा है जो बाहर रहता है। वो इस प्रॉपर्टी का असली वारिस बनना चाहता है और इसके लिए वो पायल की शादी अपने बेटे से जबरदस्ती करवाना चाहती है ताकि सब कुछ उसके नाम हो जाए। ये सुनकर राघव का खून खौल उठा। अब बस बहुत हो गया। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं रही, ये जंग बन चुकी है। मैं अपनी बहन की जिंदगी किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगा। कमला जी, अब आपका असली चेहरा सबके सामने आएगा। राघव जैसे ही घर पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर सन्नाटा था। पायल कहाँ हो तुम? कमला जी, कोई है घर में? राघव के दिल में डर था, लेकिन इस बार डर के साथ एक अजीब सी समझदारी भी थी। उसे एहसास हो गया था, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल है। नहीं, पायल कहीं गई नहीं है। ये कमला जी का नया खेल है। वो मुझे डराना चाहती हैं, मुझे कमजोर बनाना चाहती हैं। लेकिन इस बार मैं उनकी चाल में फंसने वाला नहीं हूं। अब खेल मैं खेलूंगा और नियम भी मैं ही बनाऊंगा। कमला हॉल में आराम से बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमला जी, ये सब क्या है? पायल कहाँ है और ये नाटक क्यों किया जा रहा है? अब आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं सब जान चुका हूँ, आपका हर राज, हर साजिश। ओह, तो आखिरकार तुम्हें कुछ समझ आने लगा है। लेकिन राघव, सिर्फ सच जान लेना काफी नहीं होता, सच को साबित करना भी पड़ता है, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। राघव ने जेब में रखा पेन ड्राइव कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसने अभी वो राज छुपा लिया, अभी कमला को नहीं दिखाया। अगले दिन घर में एक नया मेहमान आया, कमला का बेटा विक्रम।
तो तुम हो राघव। माँ ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। काफी बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, ये दुनिया बहादुरी से नहीं, चालाकी से चलती है, और इस खेल में तुम बहुत पीछे हो। विक्रम, मुझे तुम्हारी चालाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम और तुम्हारी माँ गलत हो, और गलत चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना लगे, आखिर में हारता ही है। दोनों की आंखों में एक सीधी टक्कर थी। ये अब सिर्फ घर की लड़ाई नहीं रही थी, ये एक दिमागी युद्ध बन चुका था। शाम को पायल खुद सामने आई। वो कहीं गई नहीं थी, बल्कि उसे कमला ने जानबूझकर एक कमरे में बंद कर रखा था ताकि राघव घबरा जाए। भैया, मैं बहुत डर गई थी। कमला माँ ने मुझे कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। मैं समझ नहीं पा रही वो ऐसा क्यों कर रही हैं। हमने उनका क्या बिगाड़ा है? पायल, अब डरने का समय खत्म हो गया है। अब हम भागेंगे नहीं, लड़ेंगे, और मैं वादा करता हूं इस बार सच जीत कर रहेगा। राघव ने आखिरकार फैसला कर लिया। अब वक्त आ गया था पहला वार करने का। उसने रात को सबको हॉल में बुलाया। आज मैं इस घर में एक सच सबके सामने लाने वाला हूं, एक ऐसा सच जो इस घर की नींव हिला देगा। कमला जी, आपने बहुत खेल खेल लिए, अब आपकी बारी खत्म और मेरी शुरुआत। कमला मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे डर ही नहीं। तो दिखाओ राघव, क्या है तुम्हारे पास? मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कितना बड़ा खेल खेल सकते हो। राघव ने टीवी ऑन की। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। वीडियो में कमला किसी से बात कर रही थी और उसमें उसकी साजिश साफ सुनाई दे रही थी कि उसने क्या क्या किया है, सब कुछ। कमला, ये सब क्या है? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने। कमला का चेहरा पहली बार बदल गया, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं थी। हाँ, किया मैंने ये सब, क्योंकि मुझे इस घर में कभी अपनी जगह नहीं मिली। मैं हमेशा एक परछाई बनकर रह गई, और अब मैं वो सब लेना चाहती हूँ जो मुझे मिलना चाहिए था। हक छीना नहीं जाता कमला जी, हक कमाया जाता है, और आपने जो रास्ता चुना है वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। वीडियो खत्म हो चुका था। हॉल में सन्नाटा ऐसा था जैसे हर दीवार भी इस सच्चाई से कांप गई हो। महेश कुर्सी पर बैठे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में भरोसे के टूटने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कमला अब भी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। कमला, मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ अपनी पत्नी बनाकर नहीं लाया था। मैंने तुम्हें इन बच्चों की माँ बनाने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था कि तुम इनके जीवन में वो कमी पूरी करोगी जो इनकी असली माँ के जाने के बाद रह गई थी, लेकिन तुमने तो उस कमी को और गहरा कर दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राघव अपने पिता को इस हालत में देखकर पहली बार अंदर से टूट गया। पापा, खुद को दोष मत दीजिए, गलती आपकी नहीं थी। आपने सिर्फ भरोसा किया था, और भरोसा करना कभी गलत नहीं होता। गलत वो लोग होते हैं जो उस भरोसे को तोड़ते हैं। तभी विक्रम जोर से हंसने लगा। वाह, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ। इतनी इमोशनल बातें, इतनी सच्चाई, लेकिन फिर भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। तुमने सिर्फ माँ की एक चाल पकड़ी है, लेकिन पूरा खेल नहीं समझ पाए। सबकी नजरें विक्रम पर टिक गई। अब क्या नया नाटक है विक्रम? जो कहना है साफ साफ कहो, अब हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो सुनो। ये प्रॉपर्टी, ये घर, सब कुछ कागजों में अब पहले ही मेरे नाम हो चुका है। हाँ, माँ ने सिर्फ प्लान नहीं बनाया, उसे पूरा भी कर लिया। और तुम्हारे पापा, उन्होंने खुद अपने हाथों से साइन किए थे, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता।
मैंने ऐसे किसी कागज पर साइन नहीं किए। ओ, लेकिन आपने किए हैं। याद है वो दिन जब आपने कहा था कि ये कुछ बिजनेस के पेपर्स हैं? बस वहीं खेल खत्म हो गया था। अब मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं, कानूनी और चालाकी का भी बन चुका था। लेकिन इस बार राघव घबराया नहीं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। विक्रम, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने ये मान लिया कि मैं सिर्फ भावनाओं में बहने वाला इंसान हूं। लेकिन इस बार मैंने भी तैयारी की थी। राघव ने अपने फोन से एक रिकॉर्डिंग चलाई। उस रिकॉर्डिंग में विक्रम और कमला की बातचीत थी, जिसमें वो दोनों ये प्लान बना रहे थे कि कैसे धोखे से साइन करवाए जाएं। महेश को कुछ समझ नहीं आएगा, बस उन्हें ये बोलना कि ये बिजनेस के कागज हैं। वो आंख बंद करके साइन कर देंगे। और एक बार साइन हो गए तो ये घर, ये प्रॉपर्टी सब हमारा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सब कुछ बदल गया। बस अब बहुत हो गया। तुम दोनों ने सिर्फ इस घर को नहीं, मेरे भरोसे को भी लूटा है। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। कमला अचानक चुप हो गई। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। ठीक है, मैं हार गई, लेकिन जाने से पहले मैं एक सच और बताना चाहती हूँ, जो शायद तुम सबकी जिंदगी बदल देगा। अब और क्या बाकी है? और कौन सा सच छुपा रखा है आपने? मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन एक बात सच है, पायल सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है। कमला, तुम क्या कह रही हो? पायल मेरी बेटी है। हाँ, ये सच है। जब मैं इस घर में आई तब वो बहुत छोटी थी और मैंने उसे छुपा लिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये सच सामने आया तो मुझे इस घर में कभी जगह नहीं मिलेगी। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आपने उसे माँ की तरह प्यार क्यों नहीं दिया? अगर वो आपकी अपनी बेटी थी तो आपने उसे इतना दर्द क्यों दिया? क्योंकि मैं डर गई थी। मैं अपने ही झूठ में उलझती चली गई और एक दिन वो झूठ ही मेरी सच्चाई बन गया। अब फैसला राघव और महेश के हाथ में था। कमला, तुम्हारे किए की सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं करूंगा। तुम इस घर से चली जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। कमला ने आखिरी बार घर को देखा और धीरे धीरे बाहर चली गई। विक्रम भी उसके पीछे चला गया। घर में अब शांति थी, लेकिन ये शांति दर्द के बाद आई थी। भैया, क्या सब ठीक हो जाएगा अब? क्या हम फिर से एक खुशहाल परिवार बन पाएंगे? हाँ पायल, अब कोई झूठ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। अब सिर्फ सच होगा और हमारा साथ होगा।